कैसे हैं आप सभी। हम जो करेंगे सीईटी की आंसर की, सीईटी आज का जो सीईटी का एग्ज़ाम था फर्स्ट पारी का, उसकी हम आंसर की देखते हैं। 27 तारीख को जो फर्स्ट पारी के अंदर सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर सी आपका सही होगा। आप आंसर मिला लेना जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परम की एक श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। सुपर कंप्यूटर, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कौन सी पीढ़ी के अंदर किया जाता है। इसका जो आपका सही आंसर है पहली पीढ़ी, यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। आप मिला लेना, आप कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर कमेंट में बताना किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अगम का विलोम शब्द क्या है, संगम, सुगम। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। रे अंतस्थ व्यंजन है, सही बात है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है रे। ई का उच्चारण तालु है, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। कथन एक सही है किंतु कथन दो असत्य है। कथन एक असत्य है किंतु कथन जो दूसरा है वो सत्य है, तो दोनों ही कथन आपके सत्य है, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन है वो आपका सस्पेंस में रखा गया है, असली इसका उत्तर जो इसकी सही आंसर क्या आएगी उसमें पता चलेगा। ठीक है, इसका ये भी बी भी हो सकता है, लेकिन आपका सी भी इसके लिए सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको दिए गए दो कथनों को सत्य मानना है भले ही वह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, कोई सेब है वो आपका अंगूर है, सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। आपको सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर मिलाने हैं। अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया। कल मैंने अपनी दादी की इकलौती पुत्री, बुआ हो गई, को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। कल मैंने अपनी दादी की पुत्री यानी बुआ के इकलौते भाई यानी इकलौता भाई उसके पिताजी हो गए, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि CAT बराबर 48 हो तो माउस बराबर क्या होगा। अब CAT बराबर 48 कैसे हुआ, देखो सी कितने नंबर पर आता है, 3 पर। ठीक है, सी 3 पर आता है, और आपका जो ए आता है वो 1 पर आता है, और टी आता है आपका 20 पर। तो इनका योग कितना हो गया, 24 में आपका 2 की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। इसी प्रकार अम कितने पे आता है, अम आता है आपका 13 नंबर पे, प्लस यू आता है 15 नंबर पे, और आपका जो
सॉरी ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, और एस आता है आपका 19 पे, और ई आता है आपका 5 नंबर पे। अगर इन सब का हम योग करेंगे तो वो हमें मिलेगा 73, और 73 के अंदर अगर 2 के हम गुणा करेंगे तो 146। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तारों का एक समूह है जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में माना जाता है। इसका आपका उत्तर है वो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। जल्दी जल्दी आप आंसर मिला लीजिए। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्पीकर करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है? माउस पीस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? सोशल मीडिया का माध्यम आपका ब्रॉडबैंड नहीं है, ब्लॉगिंग है वो आपका क्या होगा? ब्लॉगिंग भी आपका जो सोशल मीडिया का माध्यम है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, तो आपका ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया में अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई? कल्पना चावला करेक्ट आंसर है इसका। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर के अंदर है। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक है? कोटा के नज़दीक है। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध लिखित शब्द है। शुद्ध लिखित शब्द जो है आपको वो छांटने हैं। शुद्ध लिखित शब्द इनमें से कौन से हैं? ए आपका शुद्ध लिखित है, ई आपका शुद्ध लिखित है। ये तीनों आपके, ये प्राणायाम होगा, प्रा आएगा इसमें, प्राणायाम होगा। ये ब्रह्म है को नहीं होगा, ब्रह्म होगा, यानी इनमें है वो पहले आएगा। संगीत ऐसे नहीं होता है, संगीत में मात्रा ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता है। पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पत्र के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता यानी कम शब्दों में बातें हमें बतानी चाहिए पत्र लेखन के अंदर। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? कौन सा आपका विदेशी शब्द है? तो तूफान आपका विदेशी शब्द है, या आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तूफान, डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्या है? प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। सेवण, दमन और क्राद है, ये घास के प्रकार है। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर है वो मिला लीजिए। कितने आंसर किसके सही हो रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउट सम्मान से सज्जित किया गया? भारत को। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो किसे नियुक्त किया गया? रितु बिहारी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? जीवाश्म पार्क आपका कालवुड, सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संबंधित परियोजना नहीं है? UID आपका इसका आंसर होगा, जो संबंधित नहीं है। इस पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस नहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो आपको आते हैं तो भी गलत हो सकते हैं अगर आपने इस नहीं पे जोर नहीं दिया तो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है, अरिचल मुनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2,000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% साधारण ब्याज वार्षिक दर से उसे भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देगा। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब देखो 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012 तक कितना हुआ, 6 महीने। तो इसे हम कैसे करेंगे, आपका P इंटू आर इंटू टाइम बट्टे 100 वाला इसमें फॉर्मूला लगा दो आप साधारण ब्याज का। तो साधारण इसमें हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये, 2,000 इंटू दर कितनी है 8 इंटू अब समय क्या है, समय इसके अंदर दर हमें वार्षिक दी गई है, दर हमें क्या दी गई है, वार्षिक दी गई है, और समय हमें दे दिया 6 महीने का, यानी माह के अंदर। तो इसके अंदर 6 में 12 का भाग दे देंगे और 100 का भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसे अगर आप हल करोगे तो 80, सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है तो और बचत 15% घट जाती है, उसके खर्च में कितनी वृद्धि होगी, 21.25%। आंसर इसका सही है। यदि m से n समानुपाती है, m बराबर 5 है, n बराबर 4 है, जब n बराबर 20 हो तब m का मूल्य क्या होगा, m समानुपाती n, तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो k कोई नियतांक आएगा, m इंटू n हो जाएगा। अब ये 5 मान रख दो, यहाँ 4 रख दो, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4, k बराबर कितना हो जाएगा 5/4, k बराबर 5/4 हो गया। अब ये सारे मान n की जगह 20 रख दो तो m का मान आ जाएगा m बराबर k इंटू k का मान कितना हो गया हमारा, k का मान रख देते हैं सीधा, k का मान हमारा कितना हो गया 5/4 इंटू n का मान कितना हो गया 20, 5 चौके 20, 5 5 25। ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया, यानी किसके तहत इनका विलय किया गया, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि उत्पादकता और प्रारूप से को प्रभावित करता है, यानी प्रारूप को आपका प्रभावित करता है, कृषि उत्पादकता और प्रारूपता को प्रभावित करता है रासायनिक उर्वरक। ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, नरमा आपका कपास से संबंधित है। ये आगे इंग्लिश की क्वेश्चन है, इसके आप बस इनके सिर्फ आप आंसर मिला लो, इसका बी ऑप्शन होगा। और जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका भी बी ऑप्शन होगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर का, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग शुरू हुआ, तो आपका तीसरी पीढ़ी से कंप्यूटर के अंदर है वो आईसी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, किसने प्रधानमंत्री को प्रयामस इंटरपेरस यानी समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट में के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया, लॉर्ड मॉर्ले इसका आंसर था। ठीक है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, जस्टिस ID दुआ, इसका ये ए ऑप्शन सही आंसर होगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, आपका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए इनमें से। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के जो है इसका आपका डी ऑप्शन सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर बनी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिभा पाटिल, ये तो सबको पता ही है। अब ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका इसका ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आप मिला लो, ए का 4 के साथ, बी का 1 के साथ, और सी का आपका दूसरे के साथ, और डी का तीसरे के साथ। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका,
बी, मिला लो आप। और 45वां क्वेश्चन क्या है, इसका भी आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को आपका श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ कि आपको नहीं पे जरूर गौर करनी है। तो खादी और ग्रामोद्योग आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2014 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो चंदौली आपका है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी नौकरियों में SC, ST और OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने के विधेयक पारित किया है? यानी किस राज्य की विधानसभा ने? तो आपका झारखंड की राज्य की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आपका अनुच्छेद 249 इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो उदयपुर के अंदर आपकी पिछोला झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन यानी गोडावन जिसे हम बोलते हैं गोडावन, ये आपका ये ऑप्शन आपका सही है, गोडावन। ठीक है, अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? गुरु शिखर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही था। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? झालावाड़ के अंदर। इसका आंसर सही था, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका इसका सही था। ठीक है, जल्दी जल्दी मिला लीजिए। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? किस वर्ष में हराया था? 1182 के अंदर हराया था। ठीक है, महोबा के शासक चंदेल को। अगला क्वेश्चन क्या है, उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। इसका डी ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? 1991। इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? खाद्यान्न के वितरण की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो आपकी भारतीय खाद्य निगम की है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण आरंभ किया था? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयों ने। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? 71वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? गोवा ने। ठीक है, वो तो क्वेश्चन मोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक के बारे में सही नहीं है? क्या पूछा है? में सही नहीं है। केग
को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखो ए आपका सही है, तो सही वाला आपका बी में भी आ रहा है, इसी में आ रहा है और इसी में आ रहा है, इसी में आ रहा है। हमें सही नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए है वो ऐसे ही सही हो जाएगा अगर आपको एक पता है तो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 75 आपका इसका सही आंसर था, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आपका सही आंसर आपको दिख रहा है, बी है। और इस क्वेश्चन का 67 नंबर का आपका डी ऑप्शन है, वो आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? डीजल इंजन परिवर्तित करता है। डीजल इंजन आपका केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में पहले दो शब्दों के संबंध में अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। पर्वत, पर्वत का जो छोटा रूप है वो पहाड़ होता है, तो पेड़ का छोटा रूप क्या होता है? आपका झाड़ियाँ होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही का आंसर था। विषम शब्द का चयन करें। ग्रीस, फ्रांस, कोरिया और पोलैंड, ये तीनों ही जो देश है आपके यूरोपियन कंट्री है, और जो कोरिया है आपका वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस और आपका आई को क्या लिखा जाता है? ए, और पी को लिखा जाता है जी, और सी को ई लिखा जाता है। तो उसी कोड में इसे क्या लिखेंगे? तो आपको देखो सी को क्या लिखा जाता है? सी को ई लिखता है ये। ठीक है, ओ को क्या लिख रहा है? ओ को एल लिख रहा है। एम को क्या लिख रहा है? एम को ये आई लिख रहा है। सी को क्या लिख रहा है? ये सी को लिख रहा है ई। ठीक है, ओ को क्या लिख रहा है? ओ को लिख रहा है एल। ठीक है, ओ को एल, एम को क्या लिख रहा है? आई लिख रहा है। और अब देखो ई एल आई, ई एल आई, ई एल आई। आगे देखते हैं, पी को क्या लिखता है? ये पी को लिख रहा है जी, जी। और इसी प्रकार ए को क्या लिख रहा है? ए को आपका लिख रहा है ये जी को। ए को यहाँ देखो एच लिख रहा है, एच लिख रहा है तो एच हो जाएगा। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन आपका, इसे आप पूरा लिख लेना। इसी तरीके से आपका जो है बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंचला, चंचला बिजली का जो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे क्या था? आगे ये एक पैसेज आया था, इस पैसेज को पढ़कर 73 से 76 नंबर क्वेश्चन तक आपको आंसर देने थे। आप इनके आंसर जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिए। 73वें का आपका सी होगा, 74वें क्वेश्चन का आपका आंसर है वो डी हो जाएगा, और 75वां जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका सी हो जाएगा, और जो 76 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखो 77 नंबर क्वेश्चन आता है। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि से प्रारंभ की गई थी? तो ये 1985 से 90 तक प्रारंभ की गई थी। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन आपके मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध आपका डी ऑप्शन इसका जो सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत में उत्सव बहरूपिया कला में राजस्थान में स्थान का प्रतिनिधित्व किया? बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, वो थे जानकीलाल भांड। ठीक है, भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जानकीलाल भांड ने। ठीक है, बहरूपिया कला के लिए जानकीलाल भांड जाने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन क्या है? छतरी दी गई है, इधर इधर स्थान दिया गया है, इन्हें आपका सम्मिलित करना है। तो इसका देखो सही आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन है। 3, ए को 3 से मिलाया गया, बी को 1 से मिलाया गया, सी को डी से मिलाया गया, सी को 4 से मिलाया गया, डी को 2 से मिलाया गया है। तो मिला दीजिए। सवाई जय सिंह की छतरी आपकी कहाँ है? सवाई जय सिंह की छतरी आपकी गेटौर की छतरियों में है। ठीक है, और मुंशी महारानी की जो छतरी आपकी अलवर के अंदर है, गोपाल सिंह की जो छतरी है वो आपकी करौली के अंदर है, और सेठों की छतरी रामगढ़ के अंदर है। ठीक है, इसका आपका बी ऑप्शन सही आंसर था।
अगला क्वेश्चन, बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई आपकी बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? खेर पेड़ की जो आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है आपका कत्था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही आंसर था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? 31 अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं के जनता में वृहद और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? आपके जे.एल. नेहरू ने। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। एक शीत संग्रहागार की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, उसकी ऊंचाई 3 मीटर तथा उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक शीत संग्रहागार यानी एक घनाभ आकार का होगा ये। ठीक है, घनाभ। अब इसमें आपका घनाभ का सूत्र लगाकर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 216 मीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा बताऊं तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई, घनाभ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें क्या है देखो, 2 गुणी चौड़ाई, लंबाई से चौड़ाई है वो आपकी 2 गुणी है, तो हम इसमें से हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। x मान लेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई को x मानते हैं, लंबाई आपकी ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी। 2x हो जाएगी। इस 2 बराबर क्या दिया गया है हमें? 108 दिया गया। इस 2 का अगर 108 में भाग देंगे तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2x इंटू 3 और प्लस x इंटू 3 बराबर कितना है हमारा? 54। अब इसे आप हल करोगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6। x का मान 6 आते ही आपकी चौड़ाई 6 हो गई और लंबाई कितनी हो गई? 12 हो गई। अगर ये आप इसके आयतन के सूत्र के अंदर, घनाभ के आयतन के सूत्र के अंदर फिट करोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 इंटू 6 इंटू इसकी जो ऊंचाई हमें दी गई है 3, इन सब का हम गुणा करेंगे तो 216 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर था। निम्नलिखित में से गुण संधि है। निम्नलिखित में से गुण संधि है। गुण संधि आपकी ए और बी के अंदर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? औषधीय पौधा आपका कोरचोरस कैप्सुलारिस, ये आपका जो है औषधीय पौधा नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। सचिन का कद कमल से छोटा है। राम से गलत हो गया ना, ये हमने गलत लिख दिया। क्या है? सचिन का कद कमल से छोटा है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, कमल इधर आएगा। और राम से बड़ा है, राम इधर आ जाएगा। और मोहन का कद सबसे लंबा है, तो मोहन इधर आ जाएगा। और अरुण का कद कमल से छोटा है, अरुण इनके बीच में आ जाएगा। कमल से छोटा है, सचिन से थोड़ा बड़ा है, तो अरुण है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो अब इसमें क्या पूछा है आपका? दूसरा कद में दूसरा बड़ा कौन सा है? तो दूसरा बड़ा हमारा कमल आ रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन सही आंसर था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब देखो, जहाँ बी है वहाँ आपको प्लस करना है, जहाँ आपका जी है वहाँ माइनस करना है। इस तरीके से ये सारे निशान इसमें लगाने हैं। तो आप इसमें लगा कर देखोगे, जैसे हम करेंगे 15 भाग में कर देंगे हम कितना? 5। एफ का मान क्या है? एफ, यानी इस तरीके से हो जाएगा एफ। आगे क्या है? 8। फिर सी का मतलब फिर भाग, और फिर क्या आ गया? 4। और बी का मतलब आपका क्या है? प्लस है। फिर आपका आ जाएगा 6।
फिर सी का मतलब भाग है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटोगे, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, 5 3 15, यानी 3 से बड़ा है 2 और 2 4। तो ये आपका सही बात है, ये तो सही बात है, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर था, आप सिर्फ आंसर मिलाते जाओ। ठीक है, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुणी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। करके देखने का टाइम ये नहीं है, अब यहाँ सिर्फ हमें आंसर मिलाने हैं। ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपये, बी एवं सी की औसत मासिक आय है वो आपकी 5500 रुपये, ए और सी की औसत मासिक आय 5250 रुपये, तब ए की मासिक आय क्या होगी? आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर था, 5750 रुपये। ठीक है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O, ये आपका सही है। बेकिंग सोडा का सूत्र भी आपका सही है, वाशिंग सोडा का आपका सूत्र भी सही है, ब्लीचिंग पाउडर का ये आपका सूत्र है वो आपका गलत है। ठीक है, तो इसका आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर था। ठीक है, इसका आपका डी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों, लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्प का उत्तर सही चुने। तो ए तो आपका जो सही है, किंतु दूसरा है वो कथन आपका गलत है। 1 नंबर कथन आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें चना राजस्थान की रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तिलहन राजस्थान की रबी और खरीफ दोनों फसलों में उगाया जाता है। कथन 1 और 2 आपके दोनों ही सही है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता आयकर? बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? विभिन्न स्रोतों के लिए लाए गए प्रावधान ये आपकी व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, हमें देखना है। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान के अंदर इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। सबसे लंबा लिखित संविधान, ये सही बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। जनजाति का मुखिया टपाड़ा कहा जाता है, ये आपका सही नहीं है। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपका था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम के अनुसार आपका डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली, फिर आपका आएगा बिहार, और फिर आपका आएगा पश्चिम बंगाल, और फिर केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिला लीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कौन से 2 कथन दिए गए हैं वो देखो। जलोढ़ मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज के दलहन फसलों के लिए आपका जो है उत्पादनों के लिए आदर्श होता है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कथन 1 और 2 दोनों ही आपके गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ़ार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 में 14 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इसे जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका सही था। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, रंजन उत्तर की ओर कितना चलता है? 15 किलोमीटर। दाहिने की तरफ मुड़कर वह 10 किलोमीटर चला, और फिर वह बाईं तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, और फिर तत्पश्चात वह बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभ से किस बिंदु पर? देखो 10 तो यहाँ चला, 20 यहाँ चला, 10 इधर चला, 10 इधर चला, फिर 10 इधर वापस चला, तो इसके सामने आ गया ये 20 चला, तो ये भी 20 होगा। 20 और इधर कितना चला था? ये 15 चला था। 15 और 20 आपका 35, इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, छात्राओं का एक समूह है, लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों की
किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम पे खड़ी है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? 37 हो जाएगी। देखो दोनों क्रम से वो 19वें में आ रही है, तो इधर भी 19 और इधर से भी 19, 19 और 19 आपके कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। -1 कर दें क्योंकि ये 19 नंबर आपका 2 बार गिना जा रहा है, तो -1 करेंगे तो 37 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है, ये इसका आंसर सही था, ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता थे, ये आपका इसका सही आंसर है। नीचे दिए गए 2 कथन है, आक्रामक अभिक्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। सक्रमक क्रियाओं का फल क्रम पर पड़ता है, क्रम के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं होता यानी अधूरा रहता है। कथन में उपयुक्त जो है, नीचे देखो क्या दिया गया है हमें, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आनंद गमन का समास, आनंद गमन यानी आनंद में डूबा हुआ, तो ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग इसमें भी है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होता है, प्रतिकार में भी प्रति है, प्रतीक में भी प्रति है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। ठीक है। बाईफोकस लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर किया जाता है? जरा दूरदृष्टि को दूर किया जाता है इससे। ठीक है, इसका आपका सही आंसर था। वयस्क मानव दंत सूत्र आपका इसका ए ऑप्शन है वो सही था। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। रक्त आधार एक पद्धति है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिसंचरण तंत्र रक्त उत्पादन तथा रक्त से संचालित किया जाता है। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा किया जाता है। इसके लिए कथन 1 है वो आपका सत्य है, किंतु कथन दूसरा असत्य है। इसका ये ऑप्शन आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? राणे जगपत महार्षियाँ किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? महाराणा जगत सिंह की। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर था। कुचामणी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बताना है? तो इसका आपका बी ऑप्शन आपका सही था। ए, बी और डी, यानी कुचामणी ख्याल है प्रसिद्ध लोक नाटककार लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया था, ये बात भी इसके लिए सही है। चांदी नीलगिरी राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छी राम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, और इस ख्याल में ढोल सारंगी शहनाई और ढोलक मुख्य वाद्य यंत्र है। ये आप जल्दी जल्दी आंसर मिला लीजिए, बी ऑप्शन आपका इसका सही था। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? खलकणी माता का डंकी मेला। ठीक है, खलकणी माता डंकी मेला, इसका ये ऑप्शन आपका सही आंसर था। पश्चिम घाटों को किस राज्य में सहाद्री के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र, इसका सही आंसर था। गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं वाला बताना है हमें? मुख्य पीठ इसकी लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ये आपका इसका गलत बात है, तो इसका जो ये ऑप्शन आपका सही था। बाकी सारी बातें इसके बारे में सही है। ठीक है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगडिया, इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट से शामिल किया गया था? 2017-18, इसका सही आंसर था। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिकों को धन देता है उसे कहते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है, इसका सही आंसर रेपो रेट था। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का रहने का अनुक्रम था जो था 5.1% था। ठीक है, इसका सही आंसर 5.1% था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू, इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य में समाप्त होती है? तो इंदिरा गांधी नहर है किस जिले में, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो जैसलमेर के अंदर ये समाप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस नहर को राजस्थान का किस शहर को खाद्य कटोरा यानी अन्न का कटोरा इसे आपका जो है गंगानगर को कहा जाता है, तो गंगानगर इसका सही आंसर था। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष में लागू हुई थी? ये आपकी 2015। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं बताना है हमें? तो इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर था। इस क्षेत्र में उच्च स्थानों पर मोनपा
का निवास है, ये आपका इसका जो सही आंसर था, इसके बारे में सही बात नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर था। निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है? दुदुमा जलप्रपात आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर था। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताएं। बुरही-दिहिग, ये इसका आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? आपका सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था, थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1948 के अंदर आपका इसका सही आंसर था। और दो कथन कौन से दिए गए हैं? भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे, बात सही है। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत के कई छोटे देशों में बढ़ जाता है, तो ये बात भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही था, दोनों क्वेश्चन सही है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य लिंग संबंधी, देखो सन्यासी भी इसमें सन्यासी है, श्याम भी पुल्लिंग है, सन्यासी भी पुल्लिंग है। रंजना अध्यापिका है, रंजना भी स्त्रीलिंग है, अध्यापिका भी स्त्रीलिंग है। स्त्री अपराधिनी, इसमें भी सही है। अवन सामग्री जल गया, ये आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर था, ठीक है। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा? देखो MA से MA दोनों सारों में MA काट दो, तो उसके बाद में देखो T पहले आता है या G पहले आता है, तो G इनमें सही है, ये तो हो ही नहीं सकता आपका, G काट दो। फिर अन पहले आता है या I पहले आता है? इसमें देखो G के बाद क्या आ रहा है? N आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका इसमें जो है सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर था। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? 60, 45, 32, 21, इसमें डिफरेंस निकालो। देखो 15 का, इसमें अंतर कितना है? 13 का, यहाँ 21 है, इसमें अंतर कितना है? 11 का, यानी 2 घटता जा रहा है, तो इसमें अंतर कितना होगा? 9 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? गंगानगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लोहा और इस्पात उद्योग है, वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? जीमेल आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। आगे इन क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हो, इंग्लिश वालों का ए होगा, मिलान कर लीजिए। जो 148 नंबर है इसका आपका डी ऑप्शन था, और 149 नंबर का आपका डी ऑप्शन था। जो था 150 नंबर क्वेश्चन, उसका भी डी ऑप्शन आपका सही था। तो आपने सारे क्वेश्चन मिला लिए होंगे, तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपके सही थे वो आप कमेंट के अंदर आप बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है।